महाराष्ट्र के धुले में बोले पीएम मोदी, कहा एमवीए की गाड़ी में न पहिए न ब्रेक। अमित शाह ने शरद पवार पर किया हमला, बोले हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। झारखंड में चुनावी रण में राहुल गांधी की एंट्री, वनवासी बनाम आदिवासी पर छेड़ी नई बहस। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया वीडियो संदेश, पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने किया संबोधन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमवीए की गाड़ी में न पहिए हैं और न ब्रेक, ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं। महाराष्ट्र के हर महिला को इन अघाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। अभी महाराष्ट्र के श्रीराला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाएं, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आएंगे। झारखंड विधानसभा के चुनावी रण में अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर आदिवासियों को वनवासी कहकर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर आदिवासियों के हितों की रक्षा करने का वादा किया। मणिपुर की बात कर देता हूं, जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। मणिपुर को इन्होंने जलाया। आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं गया है, आज तक नहीं गया है। मतलब उन्होंने ये बात मान ली कि मणिपुर जैसा प्रदेश है ही नहीं। प्रधानमंत्री, प्रदेश जल गया, प्रधानमंत्री आज तक उस प्रदेश में नहीं गए हैं। और प्रदेश को जलाने का काम बीजेपी के विचारधारा ने किया है। मणिपुर की बात कर देता हूं, जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया। इस संदेश के माध्यम से उन्होंने पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में हम लोग सबसे मुश्किल दौर से गुजरे हैं। हमें तोड़ने और खरीदने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हमें किसी भी हालत में विरोधी ताकतों को जीतने नहीं देना है। नमस्कार। आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं और सपोर्टर्स को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कई दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। जेल से बाहर आने के बाद कई बार सोचा भी कि आपसे बात करूं। कई कार्यकर्ताओं से मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। पिछले 2 साल में सबसे कठिन दौर से गुजरे हम, पर कहते हैं ना, भगवान कठिनाइयां भी अपने सबसे प्रिय भक्तों को ही देता है, उनकी परीक्षा लेता है। इतिहास में कितनी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। राजा हरिश्चंद्र को तो कितनी कठिन परीक्षा ली थी भगवान ने उनकी। भगवान कठिनाइयां भेज के आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए मजबूत करता है। भगवान जब बहुत बड़ी कठिनाइयां भेजता है ना, तो ये भगवान का संकेत होता है कि भगवान आपसे आने वाले समय में कुछ बड़ा काम करवाना चाह रहा है। इसलिए हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनका बहादुरी से मुकाबला करना है। पूरी पार्टी ने बहुत बहादुरी, साहस और सूझबूझ से अभी तक सारी कठिनाइयों का सामना किया है। हमें तोड़ने की, खरीदने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। उल्टे आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ज्यादा मजबूती और जज्बात से एक परिवार बन गए हैं। नमस्कार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। शैलेंद्र कुमार बैंक मैनेजर, इकबाल खान अध्यक्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, वीरेंद्र सिंह भाटी व्यवस्थापक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नाचना, स्वरूप प्रजापत पाचे का तला व्यवस्थापक की तरफ से समस्त देश और प्रदेश वासियों को दिवाली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य मामले में दिया अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वो अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।